अब हम आते हैं अमल की तरफ कि वो अमल क्या है और उसकी तरतीब क्या है और उसका तरीक़ेकार क्या है, किस तरह हमने पढ़ना चाहिए उसको और इसके पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा हमें। पहले इस अमल को हमें याद करना पड़ेगा। देखें अमल आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, फिर मैं इस अमल के बारे में आपको बताऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमल जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। या फ़ातिमा नज्जिनी मिनल अफ़लास वल हसन वल हुसैन वल अब्बास। या अली अदरकनी, या फ़ातिमा अदरकनी, या हसन अदरकनी, या हुसैन अदरकनी बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये ऐसा अमल है जो बिलखुसूस सूरह कौसर से मंसूब इस 10 दिनों में आपकी तकदीर को बदल देगा। अब हम देखें, अब हमारी नीयत क्या है। रब जो अपने बंदों से राज़ी है, वो नाराज़ नहीं होता। हम कितने नाफरमान हो जाएं, वो हमारा रिज़्क़ तंग नहीं करता। हम जब लौटते हैं तो रब सबसे ज़्यादा इंतज़ार पता है किस चीज़ का करता है, तुम्हारे लौटने का। अगर तुम रास्ते से हट गए हो, वो तुम्हारा रिज़्क़ तंग नहीं करेगा, वो तुम्हारे लौटने का इंतज़ार करेगा। जब तुम लौटते हो, रब को सबसे पसंदीदा अमल ये है। अब वो रब के जो मकाम उस रब ने नबी के घराने को दिया, हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दिया, वो किसी औरत को नहीं दिया गया। या फ़ातिमा नज्जिनी मिनल अफ़लास, ए फ़ातिमा हमें निजात दें मिनल अफ़लास, भूख से, गुर्बत से। एक माने तो इसका गुर्बत और भूख, यानी कि हमें जो चीज़ हमें तंग करती है, जो चीज़ हमें परेशान करती है, जो चीज़ हमारी कमर तोड़ देती है, जो चीज़ हमें बेचैन किए रखती है, हमें उस चीज़ से निजात दीजिए। अब हम समझते हैं ना कि भूख, इंसान क्या है सबसे ज़्यादा, किस चीज़ की तलब रखता है, किस चीज़ की ख्वाहिश रखता है, किस चीज़ से डरता है। इंसान डरता है तो गुर्बत से, इंसान डरता है तो अफलाक से, इंसान डरता है तो मोहताजगी से। अब रब के जो करीब है, अब हम उससे कह रहे हैं, उसके वसीले से कह रहे हैं कि आप रब के करीब हैं ना, तो मैं भी अगर आपके करीब होता हूँ, मैं आपसे तलब करता हूँ, मैं कुछ मांगता हूँ आपके वसीले से। आप तो रब के करीब है ना, मैं आपको पुकार रहा हूँ, और जब मैं आपको पुकार रहा हूँ ना, तो रब देख रहा है। कि रब अपने महबूब की तरफ देख रहा है, कि रब अपने उस पसंदीदा जिसको रब ने एक ऐसा मकाम अता किया है, कि रब उनकी तरफ देख रहा है। कि जिस तरह अगर बच्चा कोई गलत काम करके आता है, या जिसको बच्चे को कुछ चाहिए होती है, तो वो दौड़ता है, किसकी तरफ दौड़ता है, अपनी माँ की तरफ। कि अम्मा जान मुझे ये चीज़ अब्बा से कहें, अब्बा दे दें। मैं डायरेक्ट अब्बा से नहीं कह रहा। तो जब अब्बा उसकी अम्मा की तरफ देखते हैं, तो माँ बोलते हैं ना, क्या अच्छा चलो ठीक है दे दो उसको। ये तो दुनियावी मामला है हमारा, लेकिन अब ये रब का और रूहानियत का मामला चल रहा है। और फिर हम उनकी जो औलादें हैं, तो वल हसन वल हुसैन वल अब्बास, के इमाम हसन और इमाम हुसैन के वसीले से। और फिर
कि या अली अदरकनी, ए अली आप हमारी मदद करें, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। हम परेशान हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम तलब कर रहे हैं कि आप रब के महबूब हैं, आप रब के महबूब तरीन बंदे हैं, आप रब के वो वली हैं कि जो मकाम आपका है। ये जो विलायत का फैज़, विलायत का दर ही आपके दर से खुलता है कि आप मेरी मदद कीजिए। रूहानियत के मामले में, दुनियावी मामले में, परेशानी के मामले में, औलाद के मामले में, किसी भी मामले में हम किसी न किसी वसीले से ऊपर चढ़ रहे हैं। फिर हम कह रहे हैं कि या फ़ातिमा आप भी हमारी मदद, या फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला ना, आप भी हमारी मदद कीजिए कि हमने पहले आपको पुकारा है कि देखिए हमारी तरफ गौर कीजिए कि जैसे एक शख्स बैठा हुआ है, अब हम उसको पुकार रहे हैं नाम से, फलां शख्स देखेगा ना भाई कौन मुझे पुकार रहा है, आप हमारी मदद, कि आप अल्लाह के महबूब तरीन बंदों से हैं। या हसन अदरक, ए हसन आप हमारी मदद, या हुसैन अदरकनी, के ए हुसैन आप हमारी, या हुसैन अली मकाम आप हमारी मदद, बहक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल, अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। अब हमें ये अमल करना कैसे? इस अमल का तरीक़ेकार क्या है? वो आम लोग कि जो इसका अमल नहीं कर सकते, लेकिन वो चाहते हैं कि वो इन मसाइब से निकलें, इस परेशानी से निकलें, मुश्किल से निकलें। वो कम-ओ-बेश कम से कम 111 मरतबा इसको लाज़मी अपने, 111 मरतबा कम से कम अपने विर्द में रख लें। इतना भी नहीं रख सकते तो कम से कम 11 मरतबा ज़रूर अपने विर्द में रखें। ग्यारह मरतबा अपने उसको विर्द में रखें। अपने दुनियावी मकासद के लिए, दुनियावी मकासद के लिए जब करोगे ना तो इस इतनी बड़ी तादाद में नहीं करना आपने। अब दुनियावी मकासद क्या है? अब कोई शख्स है, वो किसी मूज़ी अमराज में मुब्तला हो गया। अब वो परेशान है, वो क्या करे? वो कैसे उसका छुटकारा मिले इस बीमारी से उसको? 11 मरतबा पानी दम करके उस मरीज़ को पिलाया जाए जो खुद नहीं पढ़ सकता। आप देखिएगा कि जिस तरह आग को पानी बुझा देता है, ठंडा कर देता है, कि जैसे रब ने की थी आग ठंडी, कि या नारो कूनी बरदुम, आग ठंडी हो जा। ये जो बीमारियां हैं ना हमारे अंदर, ये आग की तरह हैं, जल रही हैं अंदर, और जब ये जलती हैं तो इंसान तकलीफ में होता है, तब इंसान तड़प में होता है कि जब वो आग जलती है। और वो जो आग हमारे अंदर जल रही है ना, 11 मरतबा पढ़ना ही वो आब हयात बन जाता है, जो इस आग को बुझा देता है जो आपके अंदर जल रही हो, चाहे वो किसी भी बीमारी की नौइयत हो, चाहे वो जादू खिलाया हुआ हो, जादू पिलाया हुआ हो, जादू जिस्म के अंदर उतारा हुआ हो, शयातीन ने मस्कन बनाया हुआ हो, या अंदर से नजर बद खा गई हो, हासिदीन की नज़र तबाह व बर्बाद कर गई हो, उसकी बुनियादें तक हिला दी हों, 11 मरतबा पढ़ के पानी दम करके रोज़ाना पीना शुरू कर दे। यही अमल की नीयत से देखें कैसी आग ठंडी होने शुरू हो जाती है उसकी। हर बीमारियों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ 11 मरतबा। इसका सबसे बेहतरीन तरीक़ेकार ये है, आपको अमूमन मिलता होगा कि चीनी की प्लेट्स मिलती हैं। आई बात समझ में? आप 7 अदद चीनी की प्लेट्स ले लें। उस प्लेट में आप ज़ाफ़रान थोड़ी-सी लें, उसको घिसें, नर के गुलाब मिलाएँ, उसकी इंक बना लें और उससे यही अमल चीनी की प्लेट में पूरा लिखें। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, पूरा अमल लिखें और उस मरीज़ को रोज़ाना 1 प्लेट असर और मगरिब के दरमियान पिलाएँ। असर और मगरिब के दरमियान पिलाएँ। 7 प्लेटों में जो ना 50% मर्ज़ उसका ख़त्म हो चुका है। ये तजर्बा करके देखना।
और बिलखुसूस अगर घर में कोई मरीज़ हो, हॉस्पिटल में कोई मरीज़ हो, आपके रिश्तेदारों में कोई मरीज़ हो और ये 10 ज़िलहज्जा आ रही है ना, इसमें 10 प्लेटें लिख के मरीज़ को पिला देना, 10 दिन के अंदर मर्ज़ का ख़ात्मा। और एक बात याद रखना कि अगर वो मरीज़ के कि जिसकी समझ लें कि उस मर्ज़ में का मौत वाक़ई होना है, का इंतकाल होना है, तो ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो अल्लाह तबारक व तआला इस 10 दिनों में, अब हम कहते हैं ना कि जब किसी को इतनी अज़ियत में देखते हैं, किसी को तकलीफ़ में देखते हैं कि इस हालत में हो गया है कि डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है, सब कुछ हो गया है, कि अब हम दुआ करते हैं बारी ताला अब तू आसानी फरमा। रब से दुआ करते हैं ना आसानी फरमा। और लोग कहते हैं कि भाई सूरह यासीन पढ़ो, अल्लाह पाक आसानी करेगा, वो रब को पसंद है। मैं आपको कहता हूँ कि 10 प्लेटें बनाएँ, पहले दिन, दूसरे दिन प्लेटें पिलाना। रब ने उसको शिफा देनी होगी, इस अमल की बरकत से रब उसको खड़ा कर देगा। और रब ने जिसको अपने पास बुलाना होगा, रब उसके मामलात में उसी 10 दिनों में अल्लाह ताला आसानी। मर्ज़ की नौइयत यानी कि मर्ज़ की शिद्दत, हमने अमाल से, अहले बैत के नूर से, अहले बैत के वसीले से, अहले बैत से के वसीले से दुआएँ करने से हमने ऐसे-ऐसे ये समझ लें कि मुर्दों को जिनको कह दिया कि डॉक्टर ने कि ये ख़त्म है, ले जाओ, उनको ज़िंदा होते हुए देखा। सिर्फ़ अहले बैत के वसीले से, के वसीले से दुआ करिए। को हमने मौत के मुँह से निकलते हुए देखा है। तो आम लोगों के लिए 11 मर्तबा ये अमल, और वो लोग हैं कि जो 10 दिनों में ये अमल करना चाहें, ज़िलहज्जा के 10 दिनों में, आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ 1000 मर्तबा, एक का सीगा, एक अदद, ढाई ढाई सैकड़ा, बस 1000 बार ये अमल। जब चाँद की पहली तारीख होगी तो 10 दिनों में पढ़ना है। कोई परहेज़ नहीं करना, कोई तरक जलाली नहीं है, कोई तरक जमाली नहीं है, कोई तरक बिल्लज़्ज़ात नहीं है। आप किसी मौकेलान की हाज़िरी के लिए कर रहे हो, आप किसी जिन्नात को बुला रहे हो, आप किसी मौक्कल को हाज़िर कर रहे हो, आप किसी शैतान को हाज़िर कर रहे हो, तो आपको परहेज़ की, नहीं, आप अपनी रूहानियत को बेदार कर रहे हो। आप अपने अंदर की रोशनी को बढ़ा रहे हो। आपको यकीन करो ऐसी मोहब्बत मिलेगी, ऐसी कसरत मिलेगी, वो कुछ मिलेगा। तस्ख़ीर, चारों अनासिर तुम्हारे सामने होंगे। तस्ख़ीर, खलाइक, कि अगर तुम मशरिक़ में होगे तो मग़रिब में तुम्हारा चर्चा होगा। कारोबार में बरकत, अगर तुम एक छोटे से गाँव के छोटे से घर से अगर शुरू करते हो ना, तो वो पूरी दुनिया में फैलेगा। लेकिन विर्द में 11 मर्तबा रख, 111 बार ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हो, लेकिन 11 बार विर्द में। और इसकी एक ख़ास बात और होगी कि इस अमल का करने वाला अहले बैत के साए में हमेशा रहेगा। उस सफ़ीना में हमेशा रहेगा जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है। क्या? यहाँ तक कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जिसने अहले बैत से मोहब्बत की, उस जिसने अहले बैत से बुग़्ज़ रखा, उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। जिसने अहले बैत से दुश्मनी रखी, उसने मुझसे दुश्मनी, और जिसने मुझसे दुश्मनी रखी, उसने अल्लाह से दुश्मनी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि आसमान वालों के लिए सितारे अमान हैं,
क्या फरमाया आपने? आसमान वालों के लिए, यानी कि आसमान वालों के लिए बता रहे हैं ना, ये अमान है। आपने फरमाया और मेरे अहले बैत मेरी उम्मत के लिए अमान है। बात ख़त्म कर दी आपने। अब आप ना चाहते हो, अमान में रहना चाहते हो, आप चाहते हो आपकी दुनिया भी अच्छी हो, आप चाहते हो आपकी आखिरत भी अच्छी हो, तो अहले बैत की रस्सी को मजबूत थाम लो और चलो। क्यों? क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी शफाअत मेरे उस उम्मती के लिए होगी कि जिसने मेरे अहले बैत से मोहब्बत, यानी कि रोज़े महशर भी शफाअत आप फरमाते हैं सिर्फ उसी के लिए होगी कि जिसके दिल में मेरे अहले बैत की मोहब्बत होगी। कहाँ जाओगे? तो हमारा ईमान ही उस वक्त मुकम्मल होता है कि जब अहले मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत हमारे दिल में सरायत करती है, हमारे पूरे वजूद में सरायत कर जाती है, हमारे जिस्म में सरायत कर जाती है। तो ये अमल को अमल सूरह कौसर, अमल फ़ातिमी कहा जाता है। और तरतीब मैं आपको बता चुका हूँ, तरीक़ मैं आपको बता चुका हूँ। अमल याद कर लो, अपने विर्द में रखो। और अगर तुम्हें किसी ऐसे मुर्शिद तलाश हो, आप चाहो कि आपका मुर्शिद नजीब तरफ़ैन सादात में से हो, आप ये पढ़ना शुरू करो और कदम चलना शुरू करो। आप उसके पास पहुँचोगे तो वो आपके सामने गुरु आपके मौजूद। ऐसा अमल कि अगर तुम्हें तलब हो, तुम पढ़ रहे हो, तो अहले बैत तुम्हें खुद ढूँढ लेते हैं, वो खुद चल कर आ जाते हैं। तो इतने शफ़ीक हैं। हमारे दादा हज़रत उस्मान अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप हसनैन सादात घराने हैं। हमारे दादा ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब, आप सादात घराने से हैं। हमारे दादा सैयद ख्वाजा मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब घराने से हैं। तो हम किसकी अमान में हैं? मुर्शिद की। हमारे मुर्शिद किसकी अमान में है? हमारे दादा मुर्शिद के। हमारे दादा मुर्शिद किसकी अमान में? वो नूर ही नूर, नूर ही नूर अला नूर, नूर अला नूर चल रहा है मामला। कसरत, कसरत, कसरत।